नमस्कार। मैं सुनील जनार्दन शिंदे, प्रधानाध्यापक पिंपळगाव हाईस्कूल, पिंपळगाव खुर्द। इस वीडियो के दूसरे भाग में आपने संज्ञा और उसके भेद के बारे में समझ लिया है। अभी हम सर्वनाम और उसके भेद समझ लेते हैं। तो चले शुरू करते हैं। सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, हम, तुम, तू, वे, उसे, कौन, यह, क्या, कोई आदि, ये सब सर्वनाम है। जैसे किसी संज्ञा शब्द को हर वाक्य में बार बार इस्तेमाल करना उचित नहीं समझा जाता है, तो एक बार में एक वाक्य में संज्ञा को इस्तेमाल करने से तुरंत उसके दूसरे वाक्य में उस संज्ञा की जगह सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण बताते हैं। यहाँ वाराणसी एक संज्ञा शब्द है। वाराणसी भारत का पवित्र नगर है। यह हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। मतलब वाराणसी इस संज्ञा शब्द को दूसरे वाक्य में वाराणसी हिंदुओं का तीर्थ स्थान है ऐसा न लिखकर यह हिंदुओं का तीर्थ स्थान है ऐसा लिखा है। मतलब यह सर्वनाम वाराणसी संज्ञा की जगह किया है। इस तरह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पद यानी शब्द को ही सर्वनाम कहलाते हैं। ये उसकी परिभाषा है। अभी इस सर्वनाम के 6 भेद है। तो सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं इसको हम संक्षिप्त में पढ़ते हैं। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। ख निश्चयवाचक सर्वनाम। ग अनिश्चयवाचक सर्वनाम। घ प्रश्नवाचक सर्वनाम। ड संबंधवाचक सर्वनाम। च निजवाचक सर्वनाम। अभी हम इन 6 प्रकारों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सर्वनाम का पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। अंग्रेजी में इसको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं तथा जो बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए इन तीनों पुरुषों का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे 1 मैं प्रतिदिन समय पर खेलने जाता हूँ। 2 तुम क्यों चिल्ला रहे हो। 3 वह पढ़ रहा है। इन तीनों वाक्यों में अधोरेखांकित किए हुए शब्दों की ओर ध्यान दीजिए। यहाँ पहले वाक्य में मैं, दूसरे वाक्य में तुम और तीसरे वाक्य में वह। यह पुरुषों का बोध करते हैं। तो इन सर्वनाम शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब इन वाक्यों में मैं, तुम, वह ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। जैसे उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन अंग्रेजी में कहते हैं। बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए
जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, मैं, ये उत्तम पुरुष के उदाहरण है। दूसरा प्रकार है, भेद है, मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन। जो सर्वनाम शब्द सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, इस तरह आप, ये मध्यम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण है। तीसरा भेद है अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अथवा लिखने वाला व्यक्ति सुनने व पढ़ने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, उसे, उसका, उसकी, उसके, वे, उनका, उनकी, उनके, उन्हें, उन्होंने आदि। जैसे अंग्रेजी में थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, उस तरह हिंदी में इस प्रकार के सर्वनाम आते हैं। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि एक ही वाक्य में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष सर्वनाम एक साथ कर्ता के स्थान पर आते हैं तो इनका क्रम इस प्रकार रखना चाहिए: पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष तथा अंत में उत्तम पुरुष। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे यहाँ हम इस तालिका में 2 उदाहरण दिए हैं। जैसे हम बोलते हैं मैं, तुम और वह जाएंगे, ये अशुद्ध वाक्य। तो इसको शुद्ध वाक्य व्याकरण के दृष्टिकोण से कैसे लिखा जाएगा? जैसे ऊपर अपने नियम बताया, तो उसका क्रम पहले मध्यम पुरुष। यहाँ मध्यम पुरुष क्या है? तुम। तो ये तुम पहले होना चाहिए। जैसे तुम, वह और मैं जाएंगे, यानी शुद्ध क्या होगा? पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष, वह ये अन्य पुरुष है और मैं उत्तम पुरुष है। इस तरह दूसरा वाक्य देखिए, वह, मैं और तुम चलेंगे। इस वाक्य में क्या है? वह यहाँ अन्य पुरुष है, मैं उत्तम पुरुष है और तुम मध्यम पुरुष है। तो ये मध्यम पुरुष शुरुआत में आनी चाहिए। तब ये दिखिए शुद्ध वाक्य में तुम, ये मध्यम पुरुष है, ये शुरुआत में पहले आना चाहिए। वह अन्य पुरुष और मैं उत्तम पुरुष चलेंगे। तुम, वह और मैं चलेंगे, ये शुद्ध वाक्य। ये पुरुषवाचक सर्वनाम में ध्यान में रखने वाली महत्वपूर्ण बात है। अभी हम ख, निश्चयवाचक सर्वनाम, डेफिनेट प्रोनाउन, इसके बारे में समझते हैं। इसकी परिभाषा है, जिस सर्वनाम शब्द से पास या दूर की किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का निश्चयात्मक बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे आदि, ये सब सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग अन्य पुरुष की तरह ही हो सकता है। अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन के रूप में ही निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे हम उदाहरण बताते हैं, यह मेरी पुस्तक है,
इसे मैंने पढ़ लिया है। वह आम का पेड़ है, इसमें बहुत सारे आम हैं। इन दो वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम यह, इसे, वह, इसमें ये अन्य पुरुष की तरह ही इस्तेमाल है और ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का अगला प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। अनिश्चित प्राणी, पदार्थ अथवा वस्तु के बदले प्रयुक्त किया जाने वाला सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह परिभाषा हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यह एक उदाहरण है, बाहर कोई चिल्ला रहा है। दूसरा उदाहरण है, पेड़ से कुछ फल गिरे हैं। यहाँ पहले उदाहरण में कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय व्यक्ति के लिए किया जाता है, जबकि दूसरे वाक्य में कुछ इस सर्वनाम का प्रयोग वस्तु अथवा पदार्थ के लिए किया जाता है। सर्वनाम का अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में किसी संज्ञा शब्द, वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। यह पहला उदाहरण है, देखो वहां कौन आया है। इस वाक्य में कौन ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण है, दाल में क्या पड़ा है। 3, अंदर कौन गया है। और 4, वे क्या मांग रहे हैं। इन चारों वाक्यों में अधोरेखांकित किए हुए सर्वनाम रूपी शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द किसी न किसी संज्ञा शब्द के बदले प्रयुक्त हुए हैं और ऐसे शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है, कौन का प्रयोग प्रायः किसी प्राणी के लिए अथवा क्या का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखिए। सर्वनाम का अगला प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जो सर्वनाम शब्द दो सर्वनामों में परस्पर संबंध का बोध कराते हैं और प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये परिभाषा से हमें समझता है कि ऐसे दो सर्वनाम जो परस्पर संबंध जोड़ने का बोध करते हैं, ऐसे सर्वनामों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। पहला उदाहरण है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दूसरा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और एक उदाहरण है, जो डर गया वो मर गया। ये पहला सर्वनाम जैसे जिसकी और उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये परस्पर संबंध जोड़ रहे हैं और दो वाक्य भी यहाँ जुड़ रहे हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो डर गया वो मर गया। तो इस वाक्यों से बोध होता है कि प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से ये जोड़ रहे हैं सर्वनाम। और दूसरी बात यह है कि ये
सर्वनाम रूपी शब्द परस्पर का संबंध जोड़ने का बोध करते हैं। तो ऐसे सभी सर्वनामों को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अगला प्रकार है निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जो सर्वनाम शब्द कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के साथ समझते हैं। पहला उदाहरण है, वह स्वयं पढ़ेगा। वह आप ही बोले जा रहा है। उसने अपने आप सब काम कर लिए और इसे मैं खुद करूंगा। यह जो सर्वनाम प्रयोग किए गए हैं वो सब इस वाक्यों में आए हुए जो कर्ता है वो स्वयं अपने लिए सर्वनाम का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे स्वयं, आप ही, अपने आप, खुद, यानी इस वाक्य का जो कर्ता वो स्वयं अपने लिए सर्वनाम के शब्दों को इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे जितने भी सर्वनाम होंगे वो निजवाचक सर्वनाम कहा जाएंगे। इसमें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक, आदरसूचक तथा निजवाचक दोनों प्रकार के सर्वनामों के रूप में किया जाता है। जैसे आप कृपया इधर आइए, पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में यहाँ इस्तेमाल हो गया है आप शब्द का। जैसे आप कल हमारे घर आइए, यहाँ भी पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में किया है। लेकिन ये निजवाचक कब होगा? वो आप अपने खुद के लिए, कर्ता जब खुद के लिए ये इस्तेमाल करेगा तब ये निजवाचक होगा। जैसे यह समस्या मैं अपने आप ही हल करूँगा। अपने आप यानी खुद के लिए कर्ता इस वाक्य का जो है मैं है, और वो अपने आप ही उसका इस्तेमाल कराए। यहाँ यह समस्या मैं अपने आप ही हल करूँगा, तो आप शब्द यहाँ निजवाचक सर्वनाम। मैं आप ही आ जाऊँगा, यहाँ भी निजवाचक सर्वनाम। आप ही यानी खुद, स्वयं आ जाऊँगा। ऐसे जब यह आप शब्द है तो ऐसे समय ये निजवाचक होता है। तो ये दोनों का फर्क है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। सर्वनाम के संबंध में ध्यान रखने योग्य विशेष बातें हैं। जैसे एक, अन्य पुरुष बहुवचन रूप का सर्वनाम आदरसूचक होने पर भी एक व्यक्ति के लिए ही प्रयुक्त होता है। जैसे तुलसीदास महान कवि थे, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। यह उन्होंने एक व्यक्ति के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। दूसरा एक नियम है, तू का प्रयोग आजकल नहीं किया जाता। केवल भगवान के लिए अथवा बहुत अधिक प्रेम या निकटता आदि प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तू की जगह हमेशा आप का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ, हे प्रभु तू सृष्टि का पालनहार है। 2, मित्र तुझे मेरे जन्मदिन पर आना ही पड़ेगा। 3, अरे मनोज तू कहाँ गया था। यानी इन सब वाक्यों में निकटता स्पष्ट होती है, प्रकट होती है। ऐसे वाक्यों में तू का प्रयोग किया जाता है। तीसरी बात ध्यान में रखने योग्य है, लेखक, कवि, नेता, राजा, महाराजा आदि अपने लिए मैं के स्थान पर प्रायः हम का प्रयोग करते हैं। जैसे राजा ने कहा, हम जनता की रक्षा करेंगे। चौथी बात है, निश्चित करने के अर्थ में कौन के साथ सा, सी, से भी लगते हैं। जैसे तुम्हारा घर कौन सा है। यह
कौन सा, मतलब ये सा प्रत्यय लगाए, यहाँ तुम्हारा घर, घर निश्चित करने के अर्थ में ये लगाव है, तो ऐसा यहाँ परिवर्तन होता है। 5, क्या सर्वनाम का प्रयोग कभी कभी विस्मयादि बोधक की तरह किया जाता है। जैसे क्या वह चला गया, मतलब यहाँ क्या सर्वनाम है, लेकिन इस वाक्य में क्या यह शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय के रूप में इस्तेमाल किया है। और ये कैसे पहचान दिया जाए कि इस शब्द के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह है, इसलिए इसको हम समझ सकते हैं। 6, कुछ सर्वनाम शब्दों पर बल देने के लिए ही का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम जमा ही बरोबर तुम्ही, सब जमा ही बरोबर सभी, यह जमा ही बरोबर यही, वह जमा ही बरोबर वही आदि। सर्वनाम के संबंध में ये कुछ ध्यान में रखने वाली बातें थी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम सर्वनाम तथा उसके भेद, इस व्याकरण के घटक को विस्तार से समझ लिया है। शब्द और शब्द के भेद, इस घटक के वीडियो की मालिका में हमारा ये तीसरा वीडियो था। चौथे वीडियो में हम विशेषण तथा उनके भेद, इसके बारे में समझेंगे। आपको यह वीडियो समय पर मिल जाए, इसलिए आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।